दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ चला गया। क्योंकि पहले की सरकारों में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन सरकार की मजाक बनाते थे, नेता की बनाते थे, सीएम की, पीएम की बनाते थे। उसका एग्जाम्पल दिवंगत राजू श्रीवास्तव जी हैं, जो रेल मिनिस्टर उस समय के लालू प्रसाद यादव की मजाक और मिमिक्री करते थे और उनकी धज्जियां तक उड़ा देते थे। लेकिन आज के नेता आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर कई बार कहते हैं, मोदी जी, कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आलोचना का होना बहुत जरूरी है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। ये पीएम कहते हैं। उसके बाद भी जो भी कोई अगर कॉमेडियन एक्टर या स्टैंड अप कॉमेडियन अगर कोई व्यंग करता है तो उसके ऑफिस में तोड़फोड़ होती है, उसको टारगेट पे लिया जाता है। इसका तो मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं कुणाल कामरा का समर्थन करता हूँ और उनके समर्थन में मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये चीजें हैं कि ये आज जो हो रहा है उस पर दुख है और मैं समर्थन कुणाल कामरा को करता हूँ। कुणाल कामरा ने ये क्या गलत कह दिया, कुणाल कामरा ने ये क्या गलत कह दिया। गद्दार को अगर गद्दार कह दिया, गद्दार को अगर गद्दार कह दिया। तीर कमान छीन कर उसने मसाल दे दिया। उनके सिंबल पर जीत कर वो सीएम बना, उनके सिंबल पर जीत कर वो सीएम बना। फिर किसी और के गोद में बैठ गया, फिर किसी और के गोद में बैठ गया। उसको मालूम है उसमें कितना वफा, उसको मालूम है उसमें कितना वफा। कभी सूरत गया, कभी गुवाहाटी चल दिया, कभी सूरत गया, गुवाहाटी चल दिया। कभी सूरत गया, गुवाहाटी चल दिया। गद्दार को अगर गद्दार कह दिया। कुणाल कामरा ने ये क्या बुरा कह दिया। गद्दार को अगर गद्दार कह दिया, गद्दार को अगर गद्दार कह दिया। शर्म आती नहीं फिर भी उसको जरा, शर्म आती नहीं फिर भी उसको जरा। इसलिए बेशरम बेहया कह दिया, इसलिए बेशरम बेहया कह दिया। उसके दिल में था जो मालूम न था, उसके दिल में था जो मालूम न था। उद्धव ठाकरे को अचानक ये झटका लगा, उद्धव ठाकरे को अचानक ये झटका लगा। उसके मन में जरा था जहर भी तो था, उसके मन में भरा था जहर भी तो था। उद्धव ठाकरे ने पहले पहचान ना सका, उद्धव ठाकरे ने पहले पहचान ना सका। पन्ना खो के कनारा भी फेमस किया, पन्ना खो के कनारा भी फेमस किया। गद्दार को अगर गद्दार कह दिया। कुणाल कामरा ने ये क्या बुरा कह दिया। गद्दार को अगर गद्दार कह दिया, गद्दार को अगर गद्दार कह दिया। तो ये जो है आलोचना होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर कोई कॉमेडियन, कोई आर्टिस्ट अगर आलोचना करता है तो इसमें बुरा क्या है। और मर्यादा वाली बात करते हैं, नेता तो मर्यादा में रहते नहीं है, भाषण उनका मर्यादा में रहता नहीं, और तुम आर्टिस्ट को सिखाते हो कि मर्यादा में रहो।
अरे काय का मर्यादा, तुम्हारा काय का मर्यादा। कोई कहता है कि हम जीत कराएंगे तो मुस्लिम विधायक को भगा देंगे, फेंक देंगे विधानसभा पे। कोई कहता है मुस्लिम को अलग विंग बना के जो है ये करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अभी झांसी का एक जो है, झांसी का बीजेपी का जो है विधायक रवि शर्मा अभी आजकल में बयान दिया है कि मुसलमान जो है शादियों में मुस्लिम औरतें चच्ची बोल रहा है कि बुर्का नहीं पहनती है, बिना बुर्के के आती हैं, ऐसा है। मतलब उल्टा सीधा महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर कमेंट कर रहा है। तो ये सब क्या अच्छा है? तो अगर एक आर्टिस्ट ने कोट करके तुम्हें उस चीज को बताया अगर व्यंग में, तो तुम्हें बुरा लगता है। तो लगे तो लगे, मैं भी तुम्हारे पर बनाया और मैं भी मतलब माफी की बात, माफी हम कभी नहीं मानेंगे। क्यों मांगेंगे? हम कौन सा बुरा काम करते हैं? हम तुम्हें आईना दिखाते हैं और तुम नहीं देखोगे आईना, तो क्योंकि तुम खुद आईने में अपना चेहरा देख के डर जाते हो, तो हम तुम्हें अपना, तुम्हारा खुद का चेहरा हम दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।